अपनी ही सरकार को भ्रष्टाचार के मामले में लगातार आड़े हाथों ले रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व सांगोद के विधायक भरत सिंह ने आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद की लालसा छोड़कर किसी युवा चेहरे को बतौर मुख्यमंत्री आगे लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार रिपीट हो, इसके लिए यही एकमात्र फॉर्मूला है। भरत सिंह यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री गहलोत को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करनी चाहिए और घोषणा करनी चाहिए वे 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके, अब वे प्रदेश की कमान किसी युवा के हाथों में सौंपना चाहते हैं। उन्होंने बातों ही बातों में सचिन पायलट को अगला मुख्यमंत्री बनाने की वकालत भी की है। उन्होंने कहा है कि अगला मुख्यमंत्री सचिन पायलट और कांग्रेस का कोई और युवा चेहरा भी हो सकता है। भरत सिंह आज झालरापाटन पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष मुबारिक मंसूरी के जन्मदिन के अवसर पर पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कराए गए विकास कार्यों के आधार पर प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी, बशर्ते कि इस बार चुनाव में किसी युवा चेहरे को आने का मौका दिया जाए। उन्होंने कहा कि गहलोत ने कठिन परिस्थितियों में पार्टी को बनाए रखते हुए चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया है। इसी आधार पर कांग्रेस को दोबारा लाने के लिए गहलोत अब सार्वजनिक रूप से यह घोषणा करे कि वह चौथी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे और किसी युवा को इसके लिए मौका देंगे तो कोई ताकत प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को आने से नहीं रोक सकती। भरत सिंह ने कहा कि अब यह कोई राजनीतिक चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने दिवंगत राजीव गांधी की जन्म जयंती पर 20 अगस्त को कनवास में चुनाव से पहले बड़ी सभा आयोजित करने की जानकारी देते हुए कहा कि इस सभा से कांग्रेस को हाड़ौती में ताकत मिलेगी। इसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भाग लेंगे। सभा में मुख्य अतिथि वरिष्ठ कांग्रेस नेता सचिन पायलट होंगे। इसके अलावा कांग्रेस नेता रंधावा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा ने भी अपनी मौखिक सहमति दी है। इस मौके पर वंदे मातरम स्टेडियम का लोकार्पण किया जाएगा। सभा में आने के लिए वह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी आमंत्रण पत्र देने के लिए जाएंगे, जिसके लिए उनसे समय मांगा है। राजीव गांधी ने युवाओं को आगे लाने का संदेश दिया था, इसी को लेकर उनकी जन्म जयंती पर यह कार्यक्रम रखा गया है। भरत सिंह ने कोटा के सांसद व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर भी निशाना साधा। ओम बिरला का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी के पास भ्रष्टाचार के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि केवल नगर का कारखाना कौन चला रहा है और इस पर किसका कब्जा है। इन सवालों के जवाब आने चाहिए। पत्रकारों के अवैध खनन को लेकर किए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यदि वह मुख्यमंत्री होते हैं तो अवैध खनन को प्रदेश से उखाड़ देते हैं। उन्होंने एक बार फिर मंत्री प्रमोद जैन भाया पर हमला बोलते हुए कहा भ्रष्टाचार की गंगोत्री 12 से निकलती है। 4.5 साल के अब तक के शासनकाल में कांग्रेस सरकार ने अवैध खनन को लेकर कुछ भी नहीं किया। उन्होंने बार बार मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी दी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। अगर दिन मुख्यमंत्री होते ऐसे लोगों को अब तक मंत्रिमंडल से बाहर फेंक देते। सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने बजट घोषणा पत्र में कई घोषणा की है, लेकिन इनमें से कितने पर अमल हुआ यह वही बता सकते हैं। घोषणा करें कि मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी का दावेदार नहीं हूं। मेरा तो एक सोच है, एक सपना है मुख्यमंत्री रहते कि कांग्रेस की सरकार वापस आए और मैं पीछे हटकर किसी भी युवा चेहरे को, चाहे वो सचिन पायलट है और या फिर दूसरा चेहरा है, उनको आगे बढ़ाना मेरा संकल्प है कि युवक आगे आए। अभी जैसे आप कह रहे हैं कि खासतौर से सचिन पायलट को आगे आना चाहिए, किस तरह का आगे आना नहीं चाहिए? मैं मुख्यमंत्री जी को बोलना चाहिए सचिन पायलट को आगे आना चाहिए, यदि कह रहे नहीं, उनको आगे लाना चाहिए या उनको जिम्मेदारी देना चाहिए? युवाओं को आगे लाना चाहिए। और कैबिनेट में भी है युवा जो बोल रहे हैं और दृढ़ता के साथ बोल रहे हैं, 20 के साथ